आस्ताना सलामत रहे। आला हजरत ऐसी थोड़ी कहा गया। आला वो फाजले बरेलवी की वो ज़ात गिरामी है कि मुल्क शाम के दो एक बुजुर्ग ने जिनका नाम अब्दुल्ला है, वो खानकाए वो तरतूसी सिलसिले के बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह। हो जाएगा तो मेरे साथ जाएगा, वो सीधा या तो यहां उर्स रज़वी में रहेगा ना बरेली जाएगा। हाँ, बरेली में दो चीजें हैं, बदअकीदाओं को शॉट लगाए जाते, पागल खाना भी है बरेली में, और अहले सुन्नत को जान दिलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो बोलो। तो फरमाते अल्लाह ने बुरदीन बिहारी के फिर हमने मीटिंग कर ली क्या रात को आराधत रोज भेजते जाना नहीं है, आखिर देखेंगे कि इशा की नमाज के बाद आला हजरत हमें रुकने क्यों नहीं देते, आज ये देखना है। हमने मीटिंग कर ली रात को, जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, इशा हुआ, नमाज के बाद अल्लाह ने कहा चलो चलो निकलो, अपने रूम से निकाला। हमने कहा हुजूर मुल्क शाम के, मुल्क यमन के, तुर्किस्तान के, जापान के, इराक के, लबनान के, हुजूर जो है फिलिस्तीन के, हुजूर पूरी दुनिया के फतवे मौजूद है, ये सुबह जाना, ये जाना, सारे फतवों के जवाब दे रहे। सरकार चले जाएंगे तो फतवे कैसे जाएंगे, मगर फाजले बरेलवी नहीं माने, बोला नहीं चलो निकलो, सबको निकाल दिया। हम कुछ देर के लिए चले गए, आला हज़रत ने गेट बंद किया और थोड़ी देर के लिए लाइट को बंद कर दिया, और लाइट बंद करने के बाद कुछ देर के बाद रोशनी होने लगी तो हम लोग दरवाजे के करीब आ गए। हमने दरवाजे में, लकड़ी के दरवाजे में दराज होती है, ये है ना, कहते हैं हमने उसमें से झांक कर देखा। कुछ देर के बाद एक कमजोर सूखे से बुजुर्ग आए और आकर के आला हज़रत के बिस्तर पर लेट गए। तब कर बोलो, कहना पड़ता है तुमसे, सुन्नी हो तुम सुन्नी हो, हैं? कल नहीं कहना पड़ेगा कि जोर से बोलो, कल तो यूं करेगी तो पट से नोट लेके आ जाओगे। जब तक जहन्नम खरीद नहीं लोगे जाओगे नहीं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, इन बुरे फेलों से तुम्हें रोके। मरोगे एक दिन, याद रखो, फरिश्ते इतनी कुटाई करेंगे ना, नस चटका देंगे, तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं, इतना मारेंगे। बता बुलाएगा कब्बाली को, कब्बाली बताता है उसको, कब्बाली को तबाही होती है अपने वक्ती में, जो स्टेज पर कर मर्दों के सामने आती है। इतनी कुटाई होगी, सारा बंबई का पैसा जो दे रहे हो ना, इतनी घसीटेंगे फरिश्ते के, नोट देकर नहीं बचोगे आप। समझ रहे हो नहीं? कहते हमने दराज में से देखना शुरू कर दिया। जैसे ही दराज में से देखा, हमने देखा कि एक सूखे से लागत सा कोई शख्स आया और आने के बाद आला हज़रत के बिस्तर पर लेट गया, और फाजले बरेलवी आहिस्ता पैर दबाने लगे। अब न जाने किस ज़बान में वो दोनों गुफ्तगू कर रहे, पूरी रात गुफ्तगू करते रहे। आला हज़रत इन बुजुर्ग के पैर दबाते रहे, रात भर किसी और ज़बान में बातचीत करते रहे। तड़प कर बोलो, ए भैया उधर से जवान हो, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उर्से रज़वी में हो आप, उर्से आला हज़रत में हो, जरा हाथ उठाकर बोलो या आला हज़रत के। आला हज़रत ने जिसको मारा है ना, बहुत बुरा मारा है। ये रज़ा के नेज़े की मार है, क्यों दूं के सीने में तार है। इतना मार मारते हैं आला हज़रत, जिसको मारते हैं। तो आला हज़रत को उसने आए तो बोलो सुभान अल्लाह। उर्से रज़ा है, उर्से रज़ा, सुभान अल्लाह। कहते हैं हमें जहाज करने का, पूरी रात आला जो है उन बुजुर्ग के पैर दाबते रहे, और हम पूरी रात देखते रहे, पूरी रात किसी और ज़बान में गुफ्तगू करते रहे, हमें पल लेना पड़ी। जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो हमने मीटिंग कर ली कि सैयद साहब को आगे कर दो। सारा का आला बड़ा अदब करते, सैयदों का आला बड़ा अदब करते। आपने आला का वो वाक़या सुना होगा कि एक पालकी का कहार जो था वो सैयद था, आला को तकरीर करने के लिए पालकी में बिठा करके ले जा रहे थे। अचानक बीच रास्ते में बोला कहारों रुको, जरा पालकी को नीचे रखो। अब जैसे ही कहारों ने पालकी नीचे रखी तो बोले तुम में से सैयद कौन है? सब खामोश हो गए। तो आपने कहा तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता ये बता सैयद कौन है? तो एक सूखा सा लागर से एक शख्स बोला हुजूर मैं सैयद हूं। तो बोले बस अब तुम इस पालकी में बैठो, मुझे माफ कर दो। सुने या कहीं और पूछ गए?
तवज्जो इधर नहीं है आपकी, इधर नहीं है तवज्जो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो। अभी इस वक्त इधर देखो, स्टार और स्टार है कोई तुम्हें इतना स्मार्ट? टोपी कितनी मोती की लगा लो, इतने खूबसूरत नहीं हो आप, क्योंकि मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, आला हज़रत का जिक्र कर रहा हूं, फाज़िल बरेलवी का जिक्र कर रहा हूं। आपने बीच रास्ते में कहा रोको पालकी रोको। अब जरा ये बताओ तुम में सैयद कौन है? सारे कहा खामोश, हुजूर गरीब आदमी है, आपको क्या लेना देना, बैठो और चलो। आपने फरमाया तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता बता कौन सैयद है? मुझे खुशबू आती है तुम सैयद हो, तुम में से कौन सैयद है? तो एक शख्स ने कहा हुजूर मैं सैयद हूं। आपने कहा बस अब इस पालकी में बैठ, मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा? कहा मैं हुजूर मैं कहार बोले नहीं, कहार नहीं, तू औलादे रसूल है, अहमद रजा की मजाल नहीं, क्या औलादे रसूल के कांधों पर बैठ कर जा? तू बैठ, माइक को सही करो, तू बैठ और मैं तुझे बिठा कर आला हज़रत उससे 4 गुना ज्यादा बिठा कर ले गए पालकी में। तो इन्होंने मीटिंग की कि अब सुनो, हम लोग अल्लामा हज़रत अली खान फरमाते, हमने कहा हम नहीं जाएंगे आगे, और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं हमने कहा हम आगे नहीं जाएंगे। सैयद साहब अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से कहा कि हज़रत आप आगे हो जाइए, आप सैयद साहब हैं, आपको देख करके आला हज़रत कुछ नहीं कहेंगे, वरना बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप आगे हो जाइए। तो कहा क्या? बोले हाँ आप आगे हो जाइए। तो फरमाते अच्छा मैं आगे हो जाऊं? हाँ आप आगे हो जाइए। तो सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी आगे हो गए। आला हज़रत ने फजर के वक्त जैसे दरवाजा खोला तो ये सब के सब खड़े थे, जोर से बोलो, जोर से, ये सब के सब, ये सारे के सारे खड़े थे। आप देखकर तशनाए जलाल में चेहरा सुर्ख हो गया और कहा खबरदार तुम्हें मालूम नहीं है किसी की बात छुप करके इस तरह नहीं सुनना चाहिए, शरीयत हुक्म नहीं देती। पहले गुस्सा हुए, फिर सैयद साहब के चेहरे को देखा और नरम हो गए, और उसके बाद फरमाया सैयद साहब आपको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जरा बोलो आला हज़रत के दीवाना, बोलो उससे आला हज़रत में आने वाले बोलो, कभी मस्तान बाबा के नाम पर कभी आला हज़रत के नाम पर बोला करो। सैयद साहब आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए हुजूर, अब तो गलती हो गई, मगर आका जब इतनी बात हो ही गई, हमने देख ही लिया, तो जरा ये बता दीजिए ना कि वो जो रात को आपके बिस्तर पर आकर के सुबह तक लेटे थे, जिनके पैरों को आप दबा रहे थे, आप किस जबान में बातचीत उनसे कर रहे थे ये तो हमें नहीं पता, जरा ये तो बता दो कि वो कौन शख्स थे? दिमाग आगे रखो, दिमाग आगे रखो, जरा ये तो बता दो वो कौन शख्स थे? फाज़िल बरेलवी ने कहा सुनो सैयद साहब सुनो, पूरी दुनिया के कोई फतवे, वो मलेशिया का हो, इंडोनेशिया का, इराक का हो, जर्मन का, जापान का हो, लबनान का, मिस्र का हो, कायरा का, कहीं का भी हो, सारी दुनिया के फतवों को सुलझाता है अहमद रजा। आखिर अहमद रजा के फतवों को कौन सुलझाए? रात को गौसे आज़म जब बगदाद से तशरीफ लाते, पूरी रात मुझे बताते, दिन भर में फतवों से जवाब देता हूं। अभी भी दीवाना कोई नारा न लगाएगा गौसे पाक की बात है? नारा लगाओ, नारा जिंदाबाद। तो कहा सैयद साहब पूरे दिन तो जवाब अहमद रजा रहता है पूरी दुनिया के फतवों का, अहमद रजा के भी तो कोई फतवों का जवाब देने वाला होना चाहिए ना। मैं पूरी रात गौसे आज़म के पैरों को दाबता हूँ, सरकार गौसे पाक पूरी रात मुझे दिन भर के फतवे बता दे और मैं पूरे दिन उन्हीं फतवों का जवाब देता हूँ। आज जब मदीने में आपने लिखना शुरू किया था ना, वो बात मेरे ज़हन से निकल गई। फरमाते ओ बादशाह सुन लो, जवाब बरेली का पठान नहीं दे रहा था, मैं जिस वक्त लिख रहा था तो मेरे सीधे हाथ की तरफ मुस्तफा थे और उल्टे हाथ की तरफ अब्दुल कादिर जीलानी थे। कभी ये बताते कि ये लिख, कभी ये बताते कि ये लिख, कभी ये बताते कि ये, कभी सिद्दीक बोल पड़ते, कभी उमर बोल पड़ते, कभी उस्मान बोल पड़ते, कभी अली बोल पड़ते, कभी गौसे आज़म बोल पड़ते। ये पुष्पनाही करते जा रहे थे, अहमद रजा लिखता जा रहा था।